नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड में फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरी वीडियोस को देखिए। कल हमने एक आपको हास्य प्रसंग सुनाया था, बारात में बुआ जी का आना, कि बुआ जी आती हैं तो कैसे क्या होता है। आज हम आपको उसी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहे हैं। किसी किसी बारात में, जैसे कभी कभी गाँव में क्या होता है, ताऊ जी आ गए या चाचा आ गए या कोई पुराने बड़े मामा आ गए, वो आते हैं फिर तो देखिए। और फिर जाड़े की कटकटी शादी, कटकटे जाड़े की शादी में अब देखिए उनका आना किस तरीके से होता है। समझ लीजिए चचा आ रहे हैं, छोटे चचा जो सबके प्यारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है और बहुत ही उसमें रहते हैं, रुतबे में रहते हैं। अब चचा आए, हाँ चचा आएंगे, चचा आएंगे, चचा आएंगे, बहुत खुशी मनाई गई। हाँ चचा राम राम, हाँ आओ सब, राम राम भैया, राम राम, सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक। अरे भैया बहुत विकट जाड़ो पड़े रहो है, अब क्या करें। देखिए गांव की शादी है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। दद्दा, ओ दद्दा, तुमने ऐसे जाड़े में शादी काहे करी? अरे कहा भाई राम प्रसाद, अब तक जब शादी चाहे जाड़े में हो चाहे गर्मी में हो, अब जब उनकी तय हुई गई तब हुई गई। और फिर गर्मी में कोई वो साइतें नहीं निकल रही थी, तो अब फिर इधर जाड़े में निकली तो हम तय कर दी। अरे चचा, कम से कम तुम बूढ़े बाड़े सब हो और हमऊ बूढ़े हुई गए हैं, तो कम से कम इतना तो सोचो करो। इतने कटकटे जाड़े में हम कैसे आई, फिर गाँव से दूसरे गाँव अइबे, ऐसे कोई हियाँ तो है नहीं। और का जब 100 किलोमीटर दूर से आए तब तक कहीं हम आ पाए। और फिर बस, अब तुम तो जाना था, कहीं सड़क खुदी पड़ी, कहीं गड्ढा गुड्ढी, कहीं कुच्चा कुच्ची मार, अभी घुस जाते हम नाले में यहाँ। अरे कोई बात नहीं, अब तक तुम आ ही गए, अब रुको तो तुम रुकी हो। हाँ शादी लो तो रुकी ही, वही के बाद रुकी हो भाई, क्या करियो जाए वहाँ गाँव में, कहाँ है जो गए हुए हो तो कठिनाई रहे। हाँ ठीक है चचा, रुकी हैं, ठीक है। अब चचा जो है आराम से रुकते हैं। अब दूसरे दिन जो है वो शादी की वो होती है, जैसे घर में शादी होती है तो भाई जाहिर सी बात है, कहीं तेल है, कहीं माँ छेई है, कहीं उपटन है, कुछ है। अब दूसरे दिन वो होता है, तेल चढ़ता है, उपटन उपटन लगता है। अब किसी ने इनके साथ मजाक कर दिया, कोई बूढ़ी उड़ी थी गाँव की ही, कोई भाभी लगती थी, उन्होंने चचा के गाल में उपटन लगा दिया। देखो देखो, ऐसो ना करो करो, हमने कही दई तुम पर, तुमने उपटन खाए लगाए दो। अरे तुम गोरे हो ही गए। और वैसे भी थोड़ा गाँवों में औरतें ज़्यादा मजाक करती हैं। अब वो भाभी जो है वो चचा से मजाक कर रही, भाभी भी बूढ़ी हैं। अरे तो तुम गोरे हो ही गए तो कहाँ है देवर जी, और का नहीं भाभी, तुम ऐसो ना करो करो, देखो हाँ अच्छो नहीं लगती है। और फिर तुमने हमारे कपड़ों खराब कर दिया, उतने जाने में कपड़ा कहीं धुल पई। अरे हम धोए दी काहे, मान माई तुम बिलबिलाती हो। या बिलबिलान की बात नहीं है, देखो हम इतना ना परेशान करो करो। अब उन्होंने उनके मुंह पे उपटन उपटन लगा था, खैर भाभी ने लगाया था, क्योंकि और तो कोई चचा को छू नहीं सकता। भाभी ने लगाया था, खैर उनका मुंह तो धो दिया गया। अब जो उनके कपड़े थे, वो वहाँ के जो नौकर था उसका नाम था गुड्डू, उसने उनके कपड़े उपड़े थोड़ा सा झाड़ झूड़ दिए, साफ़ हो गए। अब बैठे हैं। अब सबसे ज़्यादा चचा जो हैं, अब सबका अटेंशन अपनी तरफ ले रहे हैं। कभी औरतों के बीच में घुस के बात करते हैं, कभी आदमियों के बीच में घुस के बात करते हैं। सबका अटेंशन अपनी तरफ ले रहे हैं। अब क्या हो, अच्छा अब खिसियाते भी बहुत हैं। कोई अगर औरत इनसे मजाक करते तो ऐसे रहो, दूर रहो, तीर ना आइयो, पास ना आइयो, दूर दूर से बातें करो। अब वो भैया खैर ऐसे होता है। उसके बाद में क्या होता है, जब शादी की तैयारियां होती हैं, अब जब शादी की तैयारियां हो रही, इधर लड़का तैयार हो रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं। अब चचा को भी भाई अपना सामान लाए हैं, अटैची भर कपड़े लाए हैं, तो कहाँ पहने। अब जहाँ जिस कमरे में जाते हैं उस कमरे में भगा दिए जाते हैं। अब क्या है, अब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कई सारे एक कमरे में आदमी थे, लड़के थे। अब चचा के पास इतना सामान, अब ही आना ही बैठी हम, हमारे दो चार कपड़ा खोई जाइए और कोई कोई ले जाइए उठाए के। अब एक तो जाड़े की शादी और ऊपर से इतने बराती, कोई उठाई ले जाइए, सब तो लयमार आती, सब तो चोर आती। खैर अब वो औरतों के कमरे में गए, औरतों के कमरे से तुरंत भगा दिया गया। कहा है चचा, तुम यहाँ चले आते, तुम अपने बुढ़ापे के लिहाज ना है, चलो चलो होंगे चलो। अब चचा करें तो क्या करें। एक कमरे में लड़कियां थीं, एक कमरे में भाई सारे आदमी लड़के थे, एक कमरे में औरतें थीं। अब इतने गांव में कमरे भी नहीं होते थे। अब चचा जो हैं उन्होंने एक पूरा चारपाई ले ली, हम उस पर अपने कपड़े पहन रहे हैं। अब देखिए जाड़ों की शादी में कपड़े कितने पहन रहे हैं। एक तो वो लाद के इतने सारे लाए, पहन के भी आए और पहन के भी चचा को नए कपड़े जाना है।
अब देखिए क्या है, स्टार्टिंग करते हैं। जो नीचे नेकर पहने होते हैं और अंदर एक बनियाइन, एक इनर, एक शर्ट पहने होते हैं, गरम शर्ट। अब उसके ऊपर चच्चा क्या पहनते हैं, गरम शर्ट तो पहने हैं, उसके ऊपर एक हाफ स्वेटर, उसके ऊपर एक फुल स्वेटर, उसके ऊपर एक सदरी जैकेट जैसी होती है, उसके ऊपर कोट। इतना चाचा ऊपर पहनते हैं। अब चाचा नीचे नेकर तो पहने हैं, अब उसके ऊपर एक गरम पैजामा पहनते हैं, फिर नीचे गरम मोजे पहनते हैं, उसके ऊपर एक गरम पैंट पहनते हैं, एक कोट पहने थे तो गरम कोट का पैंट पहनते हैं। अब नीचे जूता पहनते हैं। अब चाचा दो दो मफलर कान में लपेटते हैं, उसके बाद में एक बड़ी सी कैप लगाते हैं, वो होती है पुराने ज़माने वाली, कान वान ढकने के लिए। अब चच्चा इतना तैयार होके बेत वेत लेके चलते हैं। अब हम तो भैया तैयार हुई गए। अब घर के कम से कम जाड़ हो नाई लगी, अब नाक आँख से भले पहुँच जाए तो हियाँ मफलर लपेट लेंगे। खैर अब वो, तुम तैयार हो गए राम प्रसाद? हाँ हाँ दादा हम तैयार हो गए। बस में बैठो चले। ठीक, बस में बैठते हैं। अब बारात जो है, अब लड़कियां थोड़ा बारात है इंजॉय करती हैं। अब जो वो होता है ना, कुआं बारा होता है, निक्रौसी होती है, अब लड़कियां डांस कर रही। ये लड़कियां इतनी वो लोफर हुई जाती हैं, बर्फ सबके सामने नाच रही, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, नाची जा रही, लड़कन साथ नाच रही। ये मेहरुआ वो अति कर जे। गाँवों की औरतें थोड़ा हंसी मजाक भी करती हैं, खुलती भी हैं, है ना, खुल के भी बात करती हैं, वो भी नाच रही। कोई लिहाज शर्म रही ना आई गई है आज के ज़माना में। कल घोर कलयुग आएगा है। अब जैसे तैसे बारात फिर बैठती है। अब बैठो जल्दी से तुम। अब दादा कहाँ है? भैया भैया ये सब बैठ गए। अब लड़के ने कहा हम देखो चच्चा के साथ तो जाएंगे नहीं, ये बस में जा रहे हैं, मुझको कार में जाना, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा। अच्छा ठीक, वो दोस्तों के साथ में गए। अब जो चच्चा बैठे, अब चच्चा पूरी बस वाले लोगों का सारा ध्यान अपनी तरफ ले रहे हैं, अपने पुराने ज़माने की घटना सुना रहे हैं। फिर हमने जऊ करो, फिर हमने बहू करो, फिर ऐसे मारे गए, फिर वैसे मारे गए। खैर चलते चलते दूसरे गांव बारात पहुंच गई। हम बारात आई गई। वहाँ भी लोगों ने खैर इनका मान सम्मान किया, माला वाला डाली, इनको बैठने का बिस्तर विस्तर दिया, सब लोग बैठे। गांव की बारात है भाई। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि चच्चा इतने कपड़े, चच्चा आए गए, सब ने पैर वैर छुए, इनको अच्छे से लिया दादा। और क्या करें, अब जो चच्चा है खाने जा रहे हैं, अब वहाँ पे जयमाल वयमाल पढ़ने जा रही, तो दादा ने कहा कि अरे रुको राम प्रसाद, पहले जयमाल वयमाल पढ़ जाए तब तक खाइए। नहीं वो दादा भूख बहुत तेज लगी, घरों कुछ खाई के ना आए, और सवेरे खाओ तो हमारे भैया भूख बहुत लग रही। अब गुड्डू का इंतजाम है, जो नौकर था, दूध है? हाँ वो है, तो ऊँघे लगो है, पी लो चले। अब भैया चच्चा गए। अब आजकल तो चाहे गांव की शादी हो चाहे शहर की शादी हो, इंसान अपने हिसाब से करता है। फिर बर्तन भी वैसे आ गए, कहीं यूटी के गिलास हैं कि कुल्हड़ हैं। अब कुल्हड़, अब चच्चा को एक दो कुल्हड़ क्या पता चले, जो चच्चा जो थे कम से कम 8-10 कुल्हड़ दूध पी गए। अब जो दूध देने वाला वो था व्यक्ति, वो बहुत परेशान हो गया। अरे आप एक कुल्हड़ दूध पी लीजिए, 2 कुल्हड़ दूध पी लीजिए, अब बताओ 8-8 गिलास दूध पी गए, तो पेट नहीं भरी का, कुछ खई पी नहीं, कैसे तुम हो? ऐसे शादी करी जाती? खैर दूध थोड़ा बहुत झगड़ा उगड़ा हुआ। अब खाने के समय का है, तो चाउमीन वाउमीन हम ना ही खाते, ऐसे ऐसे ना चाउमीन ना ये गैसा जैसी चीज़ें हम ना ही खाते का है। अच्छा रसेदार सब्जी है, कढ़ी है, चावल है, और पनीर की सब्जी है, छोला है। तो ऐसे करो, छोला तो वहाँ दांत नहीं कटी, तो तुम तनी पनीर लया के लगाए के लया वो। खैर वो जो गुड्डू था वो सब्जी वब्जी ले आया और इन्होंने खाना खाया, सूत के घर के खाई लो। अब जाए कि हमारा पेट बुरा आते कलनान लगी, सवेरे भूखे हैं, कुछ खाओ नहीं है, क्योंकि बूढ़ो पिरानी है, या रास्ते में चली कहीं टट्टी अट्टी लगी तब। खैर अब खा लिया। अब जो चच्चा है वो भैया, अब उन्हें तो कुछ चाहिए, अब जाड़े कटकटाई रहे, भैया खाना खाई लो और जाड़े लोगे रहो, अब क्या करें। अब कहीं उन्हें आराम से कुछ खटिया मिली, अब वो बैठे ही थे, बस एक दो सामान उन्होंने अपना उतारा था, जैसे मफलर उतारा, अपना कैप उतारा, अपना चश्मा रखा, अपने जूते मोजे उतारे, इतने में ही लड़कियाँ आ गई। अंकल जी आप यहाँ नहीं बैठिए, क्यों क्या होगा? अरे नहीं हम लोग भी तो आए हैं, बारात के हैं, और देखिए उधर के बहुत सारे लड़के और आदमी मुझे देख रहे हैं, अब वहाँ चले जाइए। ये लड़कियाँ तो और लौंडियाँ हमें दुखी करें, तनिक नहीं देर पौड़ नहीं सकत। खैर वहाँ से उन्होंने अपना सब सामान उठाया, वहाँ दूसरी जगह गए।
जो दूसरी जगह गए वहाँ लड़के और लड़के के सारे दोस्त थे। अब चचा को देख लिया, लड़के का पारा और गर्म हो गया। लड़के ने कहा इनको पापा इनको हटाओ, इन चचा को यहाँ पे ना बैठा लो, ये तो बहुत बड़बड़ाएंगे और मुझे पसंद नहीं, मुझे शादी अपनी करनी है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एंजॉय करना है। अब भैया दद्दा आए, राम प्रसाद तुम यहाँ से हटाओ, यहाँ देखो लड़का लड़का है, लड़के के दोस्त हैं, और आजकल तुम जानते हो आजकल लड़का सब तो पसंद नहीं करते, तो दूसरे कमरे में चलो। अब भैया अपना सब सामान उठा के दूसरे कमरे में चले। तीसरे कमरे में पहुँचे ही थे, उन्होंने अपना सब सामान उतारा। तब तक क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ दहेज का सामान रखा था। अब लड़की वालों ने वहाँ से उनको हटवा दिया। अब भैया जो चचा थे इनके तो दिमाग खराब हो गए, कहीं हम लेटन की व्यवस्था नहीं दद्दा, अब हम घर जा रहे। नहीं तुम घर ना जाओ, नहीं दद्दा हमें लेटन की तुमने व्यवस्था कहीं नहीं करी, अब हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए। अरे नहीं ऐसा ना करो, अब आधी रात में तुम कहाँ जाइयो, जहाँ लेटन चले पहले लौंडे ने भगाई दो, फिर तुम्हारे लड़का ने भगाई दो, फिर लड़की बाप ने भगाई दो, अब हम कहाँ लेटे। अच्छा तुम यहाँ लेट जाओ। खैर अब एक कमरे में सो रहे हैं, वहाँ सब लोग जनाती बनाती सब लोग हैं। अब इनके खर्राटे लग रहे हैं, ओम ऐसे कर रहे हैं। अरे चचा सो नहीं देते, जैसे चचा जो थे इनको उठा दिया गया। अब आधी रात में चचा जो जगह बैठे हैराम कटकटाई रहे, तो जड़ाई रहे, क्या करें। और कहीं चाय नहीं दिख रही, गुड्डू कहीं ढूंढ लाओ, कहीं चाय आई है, कहीं ना ही चचा कहीं ना कहूँ ना चाय ना ही है। और देखो हलवाई बनाई रहो, हलवाई अब नहीं बनाए रहे, सवेरे बनाई। अब भैया ये बैठे हैं बेचारे ओस में, हमारे गुस्सा के ये ओस में बैठे हैं कटकटे जाड़े में। अब 4 बजे, अब हलवाई करें, सबसे पहले तुम चाय बना दो हमारे, सबसे पहले चाय पी लें। खैर चाय वाय बनी, सबसे पहले उन्होंने चाय पी ली। अब क्या करें, फिर उसके बाद में अपनी टट्टी वट्टी गए। अब दद्दा 8 बजे बारात विदा कर लियो, काहे क्या बात हुई गई, कोई बात हुई गई, कौन कुछ कह दो ना ही दद्दा, हम रात भर के सोए नहीं, हम बहुत थकी गए, कहो न हमें सोन नहीं दो। और आधी रात में हमें सबने जगाया था कि तुम खर्राटा ले रहे, अब हम जुड़ाए गए बहुत, तुम हमें घर पहुँचाए दो। अरे राम प्रसाद रुको, पहले बारात विदा हुई तभी तुम्हें पहुँचाई, अब 8 बजे से तड़बड़ काट रहे हैं। होते होते खैर 9 बजे बारात विदा हो गई। अब घर आए सीधे, दद्दा अब हम घर ही जा रहे हैं, हमारो बहुत ही कलोजो काफ़ी रहो, और तुम्हारे घर में हमें आराम नहीं मिली, ना कोई मेहरुआ सोन देती, ना कोई लौनिया में सोन देती, और ना हमें कुछ, हमें भैया आराम नहीं मिल रही, अब हम घर ही जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं ना, कि चचा ताऊ दद्दा है ना, बुआ, तो ये लोग जो है ना शादी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो अब आजकल लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन जो कि फैमिली के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो उनको बुलाना एक नैतिकता, एक मानवता कहलाती है ना बेटा। आजकल का जो युवा पीढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो अगर ऐसे ओरिजिनल वीडियो है, अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता दी।